हम डे 1 से बात कर रहे हैं जब ये फर्स्ट राउंड चला था कि एसोसिएट नेशंस या लेसर टीम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों अपने ऊपर प्रेशर डालना चाहेंगे स्कोर बोर्ड का। आज जब एडम माकरम ने एक्चुअली जब सुबह बात की थी और देखा पिच, उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, देयर समथिंग। बट इवनिंग के मैच में सिकंदर रजा का पहले बॉलिंग करना और सामने वाली पार्टी को इन्वाइट करना, जानते हुए कि वो रन रेट की तलाश में है, आपने बैल मुझे मार वाली बात कर दी। अब फिर ये जवाब तो सिकंदर ही दे सकते बैल किसका था जी? सवाल भी बैल सिकंदर किसका का, था? जवाब भी सिकंदर का। बैल किसका था? नहीं, मुझे भी नहीं समझ आया। वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि एक टीम जिसको चाहिए नेट रन रेट और जिनकी बैटिंग आपकी बॉलिंग से बहुत लाइक उनकी बैटिंग बहुत सुपीरियर है ना, अगर आप उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेज की बात करें, तो ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप 190 क्यों नहीं कर रहे और उनको चैलेंज कर रहे कि यार हम 190 करते हैं, वो विल पुट यू अंडर प्रेशर। और मुझे क्या, मैं इसको जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मिस्टेक थी जो जिम्बाब्वियन क्रिकेट कप्तान ने की। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी 250। देखें, ये अब वो जवाब दे सकते हैं कि व्हाई दे थिंक दैट दे विल चेज ऑन दोज ट्रैक्स जहां पे आप 190 खुद कर सकते हैं, वहां पे 250 करने के प्रेशर में आप क्यों आ गए। तो मुझे लगता है कि ये एक बैड डिसीजन था फ्रॉम द कैप्टन द मैनेजमेंट हुआ। आज है दी मैनेजमेंट थे कैप्टन न्यूटन बनया सी, बहुत साइंटिफिक थी अप्रोच थी, उस वजह से ये चीज की। इट्स अ कॉमन सेंस। आपको जब पता चलता है, इट्स अ कॉमन सेंस। आप टॉस जीते हो, आप बैटिंग करो, 190 करो, उनका कॉन्फिडेंस डेंट है। आप उनकी बॉलिंग ने कुट खाई हुई है पिछले मैच में, आज आप फिर उसी मोमेंटम को लेकर जाओ, मारो इनको। Further to a conversation that was happening before the break, which was about out of form players. अभिषेक शर्मा भी out of form थे हफीज, लेकिन उनको भी बैक किया गया और उनकी क्वालिटी का आपको पता ही है, सबको पता ही है। आज उन्होंने फिर से परफॉर्मेंस दी और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। देखें, वो अच्छे प्लेयर तो हैं और मैंने पहले कहा था कि जो टीम आपको बैक करती है वो आपके करैक्टर की वजह से करती है, आपके इम्पैक्ट की वजह से करती है और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से करती है। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से तमाम मैनेजमेंट बहुत खुश है क्योंकि वो जब खेले हैं, ही इज वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर। उन्होंने जो 3 मैच में जिसमें 0 की बात की जाती है कि जो 0 पे आउट होकर, मैंने पहले भी बोला था कि उनके 0 पे आउट होने में वो इंटेंट मौजूद है जिसकी वजह से वो खेल रहे हैं, इसलिए टीम मैनेजमेंट उनको बैक कर रही है। ही इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म बट श्योरली ही इज गेटिंग आउट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल। ही इज नॉट डैमेजिंग द होल कॉज ऑफ द टीम, क्योंकि पूरी टीम किस लिए खेल रही है, एक विनिंग कॉज के लिए। अगर ये फर्ज करें 15 रन करें 20 बॉलों पे, वो कंसर्निंग होगा मेरे लिए एज ए मैनेजमेंट। अगर मैं कोच हूं तो मेरे लिए अभिषेक का पहले 2 बॉलों में या 3 बॉलों में आउट हो जाना कोई इतना बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो 20 बॉल खेल के 10 करे, 12 करे, फिर मैं सोचूंगा यार देयर समथिंग रॉन्ग। सो आई थिंक दे बैक द इंटेंट ऑफ अभिषेक शर्मा and the way he batted today, it shows the confidence. It must have given a great confidence to the management back in the dugout कि मैं वही अभिषेक हूं जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने अपने आप को 1.5 होशियार नहीं बनाया, जो मैं बात करता हूं कि खामखा अपने आप के ऊपर वो खोल चढ़ा लेना जो आप में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनके इंटेंट को उन्होंने खुद बैक किया, उनकी टीम ने बैक किया और आज उन्होंने वो डिस्प्ले किया जो अभिषेक शर्मा के साथ मुंसलिक। ये भी मेंशन किया था सिकंदर के, यू नो, आई थिंक अपने इंटरव्यू में कि आई टुक सम टाइम, एंड वही वाली बात जो होती है कि कभी कभार आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ती हैं एज ए प्लेयर इफ यू आर नॉट एबल टू स्कोर रन्स इमीडिएटली। तो वही वाली बात जो यहाँ पे सब करें कि जी आपसे अगर नहीं भी हो रहा, रन्स नहीं हो रहे या विकेट्स नहीं हो रही, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट एंड वर्क ऑन टैक्टिकली कि क्या चीजें आपकी गलत हैं, कैसे ठीक करें। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आज कुछ बड़ी स्वैपिंग की, चेंजिंग की और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडिया ने। उन्होंने आज रिंकू सिंह को हटाया और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं लाए, ओपनर लाए संजू सैमसन, तिलक वर्मा को 5 पे ले गए और ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है 3 पे, उनको अपनी जगह पे लेके आ गए। इट वर्क फॉर देम, मे बी ये कॉम्बिनेशन आगे भी चले उनकी। लेकिन जो पार्टनरशिप अच्छी मिली इनको, स्ट्रेंथ मिल गया नीचे और आफ्टर गुड स्टार्ट, वो थी हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप जो इन्होंने की थी तिलक वर्मा के साथ, जो आज 5 पे खेले, 84 रन की पार्टनरशिप थी। इट वर्क फॉर देम दिस चेंज। बिल्कुल। आई थिंक जो एक चीज शायद जो चेंज करने की वजह बन सकती है वो ये है कि बाकी सब टीम्स ने एक हरबा अख्तियार कर लिया था कि ऑफ स्पिनर को ही इनके पास ले आएंगे, क्योंकि 3 लेफ्टी एक साथ आ रहे थे टॉप ऑर्डर में, तो उसको तोड़ने के लिए एक राइट हैंड बैटर ऊपर लेकर आए। और आज मेरे ख्याल से फिर भी ये चीज मिस की है सिकंदर रजा ने। खुद आना चाहिए था उनको नए बॉल से, क्योंकि काफी रन बन गए और जब वो आए तो ईशान किशन की विकेट उन्होंने फौरन हासिल कर ली।
तो मे बी जो इसके पीछे जो इतना मेजर चेंज है कि नीचे से एक प्लेयर निकाल के आप ओपन पे चेंज कर रहे हैं, वो जो 3 लेफ्टीज इकट्ठे आ रहे हैं उसको शायद उन्होंने चेंज करना था, क्योंकि आपने देखा एडन मार्करम भी आए इनके अगेंस्ट, सलमान आगा भी इनके अगेंस्ट आए, फिर एक और मेरे ख्याल से नेदरलैंड्स उन्होंने भी ऑफ स्पिनर से स्टार्ट किया। तो मे बी उन्होंने प्रोएक्टिव करने के लिए कि हम थोड़े से बॉलिंग प्लान दूसरी टीम्स के भी डिस्टर्ब करें, और ये उनके पास भी है बिकॉज प्लेयर्स इतने रेडी हैं, मैच रेडी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके खेल सकते हैं। क्या ये लगता है यही कॉम्बिनेशन शायद ये अडॉप्ट कर लें बाकी मैचेस में? ये हो सकता है, हो भी सकता है और हो नहीं सकता, ये तो आई थिंक आगे डिपेंड करेगा। अक्षर पटेल को भी मेरे ख्याल से ना खिलाना साउथ अफ्रीका के मैच में एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपने सारे बॉलर्स ना दिखाएं बिफोर द वर्चुअल फाइनल और सेमीफाइनल, आप थोड़ा सा चेंज करते हैं ऐसी चीज को, ये भी लोग उस ग्रुप मैचेस में दिमाग में रखते हैं, बट उनको शायद अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा मार्जिन चला जाएगा और वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में आ जैसे जाएंगे। जहाँ पे आपके 7वें नंबर पर दुबे आ रहे हो और 6 इस तरह के बैट्समैन हो जो इंडिया के खेल रहे हैं, मेरे पास अगर कुलदीप बैठे हुए हैं तो मैं एज ए मैनेजमेंट उनको चाहूंगा कि वो टीम में आए और वो मुझे अपनी बॉलिंग के साथ 2 या 3 मिडिल के अंदर आउट करके बिल्कुल दें सही। जिनकी एबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि जब आपके पास 7 नंबर की इतनी शानदार बैटिंग लाइनअप मौजूद है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप विकेट टेकर की तरफ। मगर आज जो रन रेट का चक्कर था और जो एक तो ये सना बेटी ने जो बात की, ये भी इसमें इट डज मेक सेंस के 3 लेफ्ट हैंडर ऑफ स्पिनर उसको नलीफाई करने के लिए, बट क्योंकि आज इनका जो मेन फोकस था जीतना तो था ही था, नेट रन बड़े मार्जिन से नेट रन के ऊपर, इसलिए उन्होंने सारा कुछ किया और दुबे को इसलिए रखा और कुलदीप यादव को नहीं लेके आए। बाकी एक पॉइंट ये है कि अक्षर पटेल को पिछले मैच में ना खिलाना, आई थिंक वो गलती कर गए। आप जब सुपर 8 में आ जाते हैं तो आप इस तरह की सोच नहीं रखते कि मैं किसी को बचा के रखूं आगे जाके फिर उसको फिर दोबारा लेके आ जाऊं, ऐसा नहीं है। टोटल मैच ही कितने रह जाते हैं आपके, टोटल 3 और 2 5 मैच है आपको, तो आपके बेस्ट 11 हो जाने चाहिए। मेरा ख्याल है ये इन्होंने अक्षर पटेल की गलती की, मेरी अपनी जो सोच है। अच्छा, बेस्ट 11 में एक जो इनका प्लेयर है, उमर आपसे ही बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या एड सो मच बैलेंस टू दिस साइड। आई मीन हम हमेशा बात करते हैं हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर हु कैन बैट, हु कैन बोल 4 overs एज वेल इफ रिक्वायर्ड, एंड वो दोनों में ही डिलीवर करते हैं। आज उन्होंने 50 की 23 बॉल्स में, और पार्टनरशिप जो उनकी एंड वाली थी, आई मीन वो देखने वाली है कि किस तरह से वो जब भी टीम को जरूरत पड़ी है, जब भी टीम को जरूरत पड़ी है इंडिया को, ही हैज ऑलवेज डिलीवर्ड। वी हैव सीन इट अगेंस्ट अस एज वेल। पाकिस्तान के मैचेस में भी उन्होंने बहुत मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, आज भी ये देख लें इनकी परफॉर्मेंस। देखिए बिल्कुल, हमने ये मैच से पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हार्दिक पांडे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। उसको अगर नंबर 5 पे या 6 पे आप बैटिंग के लिए भेजते तो वो आराम से सुकून से आके, वो जितना बड़ा प्रेशर होता है वो उसको एंजॉय करता है, काम है अपने उसको पता है कि मेरी एबिलिटी क्या है, उसको बैक करता है, अपने स्ट्रेंथ को उसका पता है कि मैं अगर मेरा एक आध ओवर रन्स ना भी करूं तो मैं उसको बाद में कवर कर सकता हूं। आई थिंक कंप्लीट। और दूसरी ये कि हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की वजह से इनका थोड़ा जो फिफ्थ बॉलर है, जहां पे ये थोड़े से अच्छे बॉल कर रहे हैं तो वो भी यूटिलाइज हो जाता है। इनके जो बॉलिंग लाइनअप है, इनके पास एक लग्जरी मिल जाती है कि ये अपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं या बैटर को खिला सकते हैं। तो आई थिंक ये इंडिया को बड़े वो फायदा देता है हार्दिक पांड्या, स्पेशली बैटिंग में, फिर जिस तरह वो पावर प्ले में उसको यूज करता है। तो आई थिंक ये इनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। और जहां पे इससे बॉल होता है, स्टिल आई बिलीव कि इंडिया की जो फिफ्थ बॉलिंग है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इनके लास्ट मैच में भी जब चक्रवर्ती को रन्स पड़े थे तो इनको फिर समझ नहीं आ रही थी कि हमने कौन से 5वें बॉलर से बॉल कराने हैं। तो स्टिल आई बिलीव कि इनको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथन करनी होगी, जिस तरह सैकी भाई कह रहे थे और हफीज कह रहे थे कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडल के ओवर में, स्पेशली कुलदीप यादव, आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन भी है, लेकिन वो आपका विकेट टेकिंग नहीं, वो कंटेन बॉलर है, वो आपके लिए थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इनको इंडिया को आगे के मैचेस के लिए जहां पे अच्छी टीम होगी तो इनको बॉलिंग कंप्लीट करनी होगी। एटलीस्ट आपके 4 कंप्लीट बॉलर होने चाहिए। इफ यू अलाउ मी एक क्वेश्चन, मैं गुल से, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के एतबार से ये यार, हार्दिक पांड्या क्या रिबाडा नगीडी इस कैलिबर का बॉलर है या प्योर, जैसे हम कहते हैं बॉलर है, पूरा है, प्रॉपर है? क्या इसके अंदर इतनी स्किल्स है? स्किल्स उस तरह की स्किल तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि उसको किस तरह यूज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस, कि वो जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसको बैक कर रहा है, उसको जिस सिचुएशन में भी लेके आता है वो हाथ रेस करता है। अगर आप 2024 की फाइनल ओवर की बात करें तो वहां पे उसने हाथ रेस किया, वो कर रहा है।
कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपकी लिमिटेशन कम भी हो, आपकी स्किल्स कम भी हो, लेकिन जहां पे आप जिस तरह आप अगेन बात करें कि आप यहाँ से मेंटली स्ट्रांग हो और दलेर हो यहाँ से, तो आपकी परफॉर्मेंसेस बढ़ जाती है। अभी जो आजकल का जो बैट्समैन है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के जितने भी टॉप के बैट्समैन है, वो ये कहते हैं क्या तुम बेस्ट बॉलर को टारगेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो क्या स्किल्स है, माइंडसेट है, टारगेट कर सकते हो तो फिर उसको बॉक्स देते हैं, टिक बॉक्स करते हैं। क्या ऑपोजिशन हार्दिक पांड्या को टारगेट नहीं कर सकती है? अगर करती है, हाँ, करती है। उसके लिए उसकी वो तैयारी होती है, I think सिर्फ वो- सोचने से तो नहीं ना होगा। बस जो- वो- जो बस सकी यही भाई था। जो हम मैंने बात कहा कर रहे थे- इसको टारगेट करना चाहिए। वही वाली बात है ना, ये they- टारगेटेड they- बॉलर है, इसको नहीं, टारगेट सही इंडिया तरीके के से पास और करना ऑप्शंस है चाहिए। ना, दे हैव अदर बॉलर्स एज वेल। तो एक आधा में किसी एक्सपेंसिव भी हो गए, वो डूबे के पास चले नहीं, गए, हम ऐसे तिलक बात नहीं वर्मा करेंगे, ने- सिर्फ हार्दिक के लिए जनरल बात अगर बात आपकी- कर रहा हूँ कि इसको हम टारगेट क्यों नहीं करते हैं इसको, हम क्योंकि तो हमारी हम तो हम तो सकलैन किसी भाई को भी नहीं इसमें- करते, हम तो हम अक्षर तो- पटेल को नहीं करते। हम तो इसमें विकेट दे के आ जाते हैं, जो हमारा क्योंकि- T20 का मैं मैच था। इसीलिए उमर गुल से ये ये तो पूछा हमारा था कि T20 किसको का ज्यादा मैच था, पता है इसमें इसको पावर आउट प्ले कर में दिया। एक दो यही आउट करके देता है इंडिया वही को, ना, इसको तो- स्पेशली अगेंस्ट हमारे जब भी हमने खेला तो बहुत है। विकेट लास्ट लिए। मैच में जो हम बात कर रहे हैं कि उनका फिफ्थ बॉलर एक्सपोज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या को रन पड़े और उसको चक्रवर्ती को रन पड़े जो उनका मेन बॉलर है। तो हमेशा से जो अच्छी टीमें होती है वो टारगेट करते हैं प्लेयर्स को। असल ऑल्दो में प्रेशर उनके की मैनेजमेंट का मसला है। जो भी टीम इनके खिलाफ अपने प्रेशर जोन से निकली है और उनकी स्किल्स इक्विप्ड हैं, स्किल्स रेडी हैं, उन्होंने इनको फेंटा लगाया। चले इसी पे जिसने आगे नहीं जा जो रहे हैं। नहीं प्रेशर हैंडल कर सका, जिसकी गेम रेडी नहीं है टू चैलेंज द पोजीशन, वो स्ट्रगल करता है। ठीक। वर्ल्ड कप में क्या इंडिया की बॉलिंग इतनी है कि उनको